अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हम सब जो है उस तारीख का इंतज़ार कर रहे थे। मैं सीधे सीधे पॉइंट पर आऊँगा। 17 दिसंबर का आमतौर पर पिछले 2 महीनों में या 2.5 महीनों में जो भी चीज़ें चली है, 2 से 2.5 महीनों के अंदर, पिछले या 3 महीने के अंदर जो चीज़ें चली है, उससे जो है औरंगाबाद हाई कोर्ट का मामला हो, शिक्षक भर्ती के टेट को लेकर, या उसके बाद में रोड मैप का मामला हो, तमाम चीज़ें हर चीज़ हुई है जिससे हमारी जो है उम्मीद की किरण या उम्मीदें हमारी जागी है। और वाकई में ये एक फितरती बात है कि हम इस चीज़ को लेकर जो है उम्मीद बिल्कुल लगाना भी हमारा जायज़ है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें आई थी और आगे भी जो है जो भी चीज़ें होती रहेंगी वो आएंगी। लेकिन 17 दिसंबर को एक बात बोलूँ मैं डायरेक्टली कि हमारी जो है नोटिफिकेशन टेट की नहीं आई है, तो एक्चुअल में यहाँ फिर और कोई मसला जो है हो गया होगा, यही जो है उसकी प्रॉब्लम है। और मैंने कई जुमलों में कई बार मैंने बोला हूँ कि आपको कि शिक्षक भर्ती का कोई भी वाली नहीं है। एक अगर बोलूँ मैं कि गवर्नमेंट कभी सीरियस कोई भी भर्ती को ले लेंगी, लेकिन शिक्षक भर्ती जो एक्चुअल में जो ज़रूरत है, इसको लेके काफ़ी उदास रहा है मामला शिक्षक भर्ती को लेके। अगर मैं 2010 की बात करूँ CET की, तो उसके बाद में सीधे 9 साल के बाद में भर्ती हुई है। उसके रीजंस भी वैसे ही है, उसकी वजूहत भी वैसी ही है। जो पट पड़ताड़नी मुहिम 2011 में जो शुरू हुई और एक्सेस टीचर के मामला जो हुए, उसके बाद में 2 मई 2012 को जो है गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से बंदी लगा दी शिक्षक भर्ती पे, कंप्लीटली बंदी लगा दी 2 मई 2012 को JR निकाल के। उसके बाद में कोई भी नियुक्त नहीं होगा। फिर 13 में जो है मसला ये आया कि आप प्राइमरी टीचर्स को जो है TET लागू होगी 13 फरवरी 2013 के JR के हिसाब से। ऐसी चीज़ें हुई और फिर धीरे धीरे पहली TET जो है 2013 में, आज से 9 साल पहले दिसंबर 15 2013 को जो हुई। अब यहाँ पर जो है एक उम्मीद जगी थी कि अब ये TET क्या चीज़ है, नई चीज़ थी, तो अब शिक्षक भर्ती होंगी, ऐसा एक उम्मीद लगाई जा रही थी। तो शुरुआत में 2013, 14 और 15 को रिस्पॉन्स रहा, उसके बाद से रिस्पॉन्स नहीं रहा DED वालों का, और पास आउट भी बहुत कम रहे हैं। रिजल्ट UB जनरली किसी भी मीडियम का 2-4-5% था। ऐसी ही उम्मीद हमने इस बार भी लगाई थी कि कम से कम नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन वो नोटिफिकेशन नहीं आया। अब मैं जनरली देखो हर वक्त में वीडियो में कहता हूँ, जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जब भी कोई मैं मवाद देता हूँ या इन्फॉर्मेशन की वीडियो में, जनरली मैं ये बात करता हूँ आप लोगों से कि सब छोड़ना नहीं है। सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके पीछे लगने से बेहतर है कि दोनों ऑप्शंस के साथ करो। स्पेशली मैं उर्दू मीडियम की बात कर रहा हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी में हम लोग आमतौर पे अक्सरियत में मिडिल क्लास होते हैं, अक्सरियत में मिडिल क्लास या उससे भी नीचे के लोअर क्लास होते हैं, जिसको हम बोलेंगे BPL धारक या उससे ऊपर के बोलेंगे। BPL तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मिडिल क्लास में की जो जिसको बोलेंगे हम कर्मचारी वर्ग के नीचे का जो वर्ग आता है, एक स्टेबल जो लाइफ होती है वो वाली, वो तो हम आमतौर पे हमको एजुकेशन अगर लिए भी हमने तो DED BEd वगैरह हम लोग ज़्यादातर अक्सरियत में करते हैं। जो BSc MSc MAd BEd करते हैं, हम में से जनरली वो उनका रुझान जो है या उनकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी वो बहुत से खामियाजे जो है भुगते हैं लास्ट टाइम पे। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ कब आती है, क्या आती है, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ये मैं बोलने का मकसद ये है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मिडिल क्लास की अक्सरियत है। ये वीडियो के जरिए मैं यही बोल रहा हूँ कि मैंने मेरे 1.5 साल से जब से मैंने बनाया, जब से शिक्षक भर्ती की मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो उसमें एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि अपने को जो भी है जिम्मेदारियाँ, मिसाल के तौर पे तुम्हारे घर में तुम 2 से 3 भाई है, जिसमें दोनों तीनों भी जो है यानी कि बड़े ही है, और उसमें से तुम जो है एकदम वेल क्वालिफाइड है, DED है BEd है MAd है, CTET कर दिए, TET कर दिए, हर चीज़ कर दिए। अब वहाँ पर तुमने कर दिए, लेकिन एक कमाना भी बहुत ज़रूरी जो है फैक्टर होता है हमारे घर के अंदर। जैसा हमारे माँ बाप जो भी हमको जिस तरीके से जिम्मेदारी हर एंगल से समझा कर दे देते हैं, या हम अपने तौर पर लग जाते हैं, तो वो उसको तोड़ देना, उस लिंक को तोड़ के एकदम से पूरा झुकाव कर देना किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम के तैयारी की तरफ, हमारे कम्युनिटी में इसलिए नहीं, क्योंकि अब बोलने का मकसद ये है कि एक जो है अपना ड्रॉबैक ये है कि हम जो है उर्दू मीडियम DED BEd वाले TET CTET भले ही कर देंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ से हटा दूँ बात, जैसा कि अगर मैं मराठी मीडियम का कंपैरिजन करूँ, तो उनका एक DED BEd स्टूडेंट जो TET CTET नेट सेट जो कर चुका है, वो क्या कर रहा है कि ये टेट की तैयारी के साथ साथ में अब जो मेगा भर्ती आ रही है, जिसमें तलाठी है, ग्राम सेवक है, हर डिपार्टमेंट है, MPS से, वो हर चीज़ को एक एंगल से लेकर चल रहा है। और स्पेशली मैं बात करूँ तो उनके लोग KVS में भी मराठी मीडियम के, हालांकि उनकी हिंदी वीक होती है, लेकिन फिर भी वो KVS, हमारे पास हर चीज़ है, यानी कि अगर एबिलिटी भी है, हमारे पास जहानत भी है, तो एक तो अपने पास मार्गदर्शन की कमी है। ये टेट की नोटिफिकेशन नहीं आने की वजह से तुम लोग जो डाइवर्ट हुए, या फिर तुम जो नकारात्मक वातावरण में गए हैं, मनफी जो माहौल में गए हैं, उसके बेस पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि फिर अगर तुमको करना ही है, यानी कि अभी भी तुमको बिल्कुल भी उम्मीद छोड़नी नहीं है, मेरा यही कहना है। मैंने पहले से ही बोला कि गवर्नमेंट की चीज़ है, तो ये अगर 2 महीने बोले तो इसको 6 महीने लगा सकते, लेकिन बात ये है कि 17 को नोटिफिकेशन नहीं आई, तो
तो मतलब पूरे पूरे उसको छोड़कर भाग जाना नहीं है मैदान छोड़ के। मेरे जितने भी यहाँ पर जो सुन रहे होंगे, इसमें मेरे कुछ बहुत से दोस्त हैं जो जनरली बात होती है कॉल पे हमारी, तो मैं उनको अक्सर ये बात बोलता हूँ कि डेडलाइन रखो एक। भाई मैंने आज से 1 साल पहले जब फरवरी में होने के लिए दिसंबर में बताया गया था कि भाई होंगी, अगर वो जब नहीं हुई थी उसके बाद में मार्च अप्रैल में, ये मई में जब मुझसे पूछते थे, तो मैंने उनको बोला था कि अगर तुम्हारे पास वक्त है, अगर तुम बेकारी के माहौल से गुजर रहे होंगे तो तुम कमाने के साथ में बिल्कुल कमाई को तरजीह दो, भले तुम कितने भी वेल एजुकेटेड होंगे। और 31 दिसंबर 2022 को एक ऐसा अपना टारगेट बना के रखो कि भाई इसके बाद से 1 जनवरी 2023 से मैं एक प्लान बी भी रखूंगा, ठीक है। तो वैसा। अब रही बात जो मैरिड है, यानी कि जो शादीशुदा लोग हैं, हमारी खासकर जो लेडीज़ है, खवातीन है, ये घर में रहकर जो है जितना जो इनकी परेशानियां बहुत ज़्यादा होती है, और उनकी भी होती है, अपने जो जेंट्स होते हैं उनकी भी, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे होते हैं, उनकी भी जो है शादी हो गई भी होती है, और उनको भी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। वो चौकट के बाहर उसके अंदर की ज़िंदगी हम सब जानते हैं कितनी तकलीफ से जो है जिम्मेदारियों के साथ गुजरती है। तो मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी तो हाई क्लास का तो कोई मसला ही नहीं, उनकी आलीशान जिंदगियाँ होती है। तो यहाँ पर फिर वो जो हमारी जो लेडीज़ है मैरिड, चाहे उनकी हो मराठी की, हमारी हो, कोई भी मीडियम की हो, अगर वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही तो वो उतना टाइम दे ही नहीं सकती। ये मुमकिन ही नहीं है मिडिल क्लास के लिए, इतनी जिम्मेदारियाँ होती है। तो वो जिम्मेदारियों के साथ साथ में वो 1-2 घंटे, मैंने पहले भी बोला था कि 2-3 घंटे कंटिन्यू देते ही रहो, 3 घंटे या 2 घंटे तो भी दो। तुम अगर मैरिड वुमन है, मैरिड मैन भी है, अगर तुम उर्दू मीडियम की बात कर रहा हूं मैं, अब मराठी मीडियम की अगर मैं बात करूं तो उनके पास तो कॉम्पिटिशन भाई खतरनाक है, पहले भी था और आज भी रहेगा। लेकिन यहाँ मराठी मीडियम के लिए एक बात ऐसी है कि फिलहाल में अगर टेट की नोटिफिकेशन नहीं आई तो बहुत से डीएड बीएड टीईटी सीटीटी वालों का इसमें कोई जैसा कि जो भी दिलचस्पी थे होंगे तो वहां से वो निगेटिव नहीं हुए। अब उन्होंने सोचा चलो अब ये नहीं ना, जनवरी में तलाठी की है, जनवरी में आरोग्य विभाग की भर्ती की एडवर्टाइजमेंट है, तलाठी की है, ग्राम सेवक की है, सीनियर क्लर्क की है, जूनियर क्लर्क की है, एमपीएससी की है, राज्य सेवा की है, ये तमाम 75,000 जो अमृत महोत्सव की भर्तियां है ना, अपनी भले ही कोई पूछता नहीं अपनी भर्ती को, लेकिन वो भर्तियां होंगी, ये बात गारंटीड है। तो मैं वहां से लौटा था वापस कि उर्दू मीडियम वालों को वो भर्तियों से मुताल्लिक ना मालूमात लेने की क्यूरियोसिटी है। अब एक तुम में से ऐसे भी होंगे जो कई मिडिल क्लास है, जिनके घर का अच्छी हालत है, बड़े कारोबार है, घर में जो है जॉब वाले हैं, और वो ज़हीन भी है, एक्चुअल में वो ज़हीन भी है। तो अब उनको जैसा बोला गया कि भाई चल तू तेरी तैयारी कर, तेरे पास वक्त है, उम्र है, तो अच्छी तैयारी कर, लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं, कम से कम तो वो जो है उधर सेंट्रल की केवीएस की है या तलाठी है, कोई ना कोई एक लग जा हमारे घर में से, ऐसा एक बोलते होंगे। तो उसको इतना ये रहता कि उसको उसकी जिंदगी जैसा है कुएं के मेंढक के जैसी हो जाती कि मेरे पास सब कुछ है। जहानत, खासकर मैं बोलूँ, मैं उर्दू मीडियम में एक अलग लेवल का जहानत होता है, IQ लेवल। हकीकत में उर्दू मीडियम की एक अलग ही बात है कि उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका जो फहम की सलाहियत वगैरह। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारा ये है कि हम दूसरे चीज़ को, जैसा हम कोई चीज़ को पकड़ लेते, मिसाल के तौर पे कोई स्पर्धा परीक्षा तलाठी, अरे ये क्या रहता कि, अरे वो क्या रहता कि, इसमें क्या रहता, उसमें तो मराठी रहता। मराठी हम पहली से 5वीं से पढ़ते आ रहे, आप तो पहली से आ गई, हमारे दौर में 5वीं से थी, लेकिन हमने वो मराठी लैंग्वेज को ऐसा दिमाग में जैसा ये बना के रख दिया डर कि वाकई में अरे स्टेट लैंग्वेज है वो अपनी, उसमें पेपर नहीं होंगे तो किसमें होंगे फिर। अब तुमको ऑप्शनल वहां पर मराठी के बजाय, अब तो सिस्टम ऐसा है ऑनलाइन पेपर में कि ऊपर मराठी में नीचे इंग्लिश में भी रहता, हम वो चीज़ कर ही नहीं पाते। अब 20 मार्क का 15 मार्क का शिक्षक भर्ती के टेट में अपने मराठी ग्रामर है। उर्दू मीडियम वालों के रिएक्शन ऐसे रहते, हम लोग एक टीचर बन रहे, टीचर तो हम क्या ऑलराउंड नहीं बनने होना, हमको मराठी ग्रामर, उर्दू ग्रामर, अरबी, हिंदी क्या क्या नहीं आने होना, सब आने होना हमको, क्योंकि समाज हमसे वही एक्सपेक्टेशन रखता। जब हम लगने से पहले जैसे तो लगने के बाद में भी वही बैठेंगे, वही समझेंगे। क्योंकि तुम जब ऑन ड्यूटी आएंगे, ये बात याद रखना, ऑन ड्यूटी जब तुम आएंगे तो तुमको उर्दू में एप्लीकेशन नहीं लिख के देना पड़ेगा वहां पर छुट्टी के लिए मुख्याध्यापक को, या तुमको कोई केंद्र पर कोई ऑफिस में जाके तुमको उर्दू में देंगे क्या, नहीं देंगे। वो हमारी मादरी जबान है, लेकिन स्टेट लैंग्वेज की वैल्यू एक अलग चीज़ है, और यह खामियाजा हमारे कई बच्चों ने भुगता है। हम सीमित रह गए, MSc BEd BSc BEd PhD नेट सेट सब करके हम खा लिए, लेकिन हमारी जहानत उधर डाइवर्ट हो रही नहीं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वैकेंसीज आई, कितनी बड़ी मेगा भर्ती है ये, उसमें हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के ज़्यादातर बच्चे ज़हीन होते हुए भी, मैं बोल रहा सब नहीं, लेकिन ज़हीन होते हुए भी को कहाँ लगता, अपने घर के पास लगता क्या, यहाँ कहीं नहीं लगता, वो अपना स्टेट भी नहीं मिलता, अपने स्टेट से ये हज़ारों किलोमीटर दूर मिलता। और कई मराठी मीडियम के मेरे दोस्त कर रहे हैं, अपने मुस्लिम कम्युनिटी में जो मराठी मीडियम है, वो खुद मेरे कई पहचान वाले जो है कर रहे हैं, बिंदास से 2-4 साल उधर निकाले। कोई स्टेट में मिसाल के तौर पे तुमको मिल गया आसाम, तो आसाम में लाइफ टाइम नहीं है, आसाम में 2-3 साल का प्रोबेशन पीरियड निकाले, फिर वहां से महाराष्ट्र आएंगे, महाराष्ट्र से और किधर जाएंगे, तुमको लाइफ टाइम उम्र के 58वें साल तक KVS में तुमको आयता कोई देगा नहीं ना भाई। तुमको जब पहली पेमेंट प्राइमरी पहली से 5वीं की 50,000 आज के दौर में बन रही, सॉरी 50,000 बोल रहा हूं मैं, 61,000 रुपए, और 6ठी से 10वीं की पेमेंट उसकी बन रही आज के दौर के हिसाब से 75,000 रुपए। अब इतना पेमेंट देखिए, दुनिया की फैसिलिटी देखिए, तुम एक केवी के ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो दुनिया की फैसिलिटीज देखिए। लेडीज की अगर मैं बात करूं, चलो लेडीज को दूर दराज नहीं जमता, जेंट्स भी वही, जिनके पास उम्र है वो भी, अरे जिनके एज बार हो गए उनको पूछो क्या अहमियत रही थी। तो हमारे बच्चों में ये चीज़ नहीं है, और वही हुआ कि 17 तारीख को नोटिफिकेशन नहीं आई तो हमने बस सब छोड़ छाड़ के, यार ऐसा हुआ वैसा, रोने का नहीं,
अभी तुम्हारे पास वक्त है। और देखो, उम्मीद ही रखना पड़ेगा, दूसरा कुछ भी नहीं। मैंने 1000 बार बोला, काम धंधे जिम्मेदारियां करते हुए अगर कर रहे होंगे तो करो उर्दू मीडियम वाले। बाकी जब नोटिफिकेशन तुमको आंखों से दिखी, मतलब समझने का कि हाँ ये सच्ची बात है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जो चल रहा वो चलने देने का। माहौल में क्या चल रहा, अफवाह चल रही कि ये चल रही, इस पर ज्यादा नजर है अपनी। तुम अभी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। ऐसा समझो कि तुमको और चांस दे दिया अल्लाह ने, यानी कि तुम बोल रहे थे कि भाई फरवरी में होंगी, तो अब समझो जनवरी में नोटिफिकेशन आई, मिसाल के तौर पे। मैं तो बोलता कि नोटिफिकेशन कब आएंगी ये मैं तुम बोल ही नहीं सकते, लेकिन मिसाल के तौर पे दिसंबर के एंड तक कुछ बोल दिए तो तुम हो गया ना, अपना मसला ही हल हो गया। फरवरी के बजाय मार्च में हो जाएंगी, ये बात रही थी वो। तो इसको समझो जरा। और जो लेडीज़ है, जो खवातीन है, जो शादीशुदा भी है और नहीं भी है, जो घर में रहते हैं अपने जनरली, तो वो 2-3 घंटे देने की कोशिश करो। मैथमेटिक्स दैनिक आजमाइश पर जोर दो। केंद्रीय विद्यालय संगठन में जिसमें एबिलिटी, मैं आज भी बोल रहा हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों में दुनिया भर की एबिलिटी होते हुए भी हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं है। मैं हजारों बार यही बोलूंगा, इतना दुनिया का टैलेंट होकर भी जो टैलेंटेड है उनकी बात कर रहा हूं मैं। और जो जिम्मेदारियां संभालते हुए पढ़ते हैं, जरा उनको देखो वो कैसी क्या लाइफ होती है उनकी। अपनी मुस्लिम कम्युनिटी में मिडिल क्लास की संख्या ज्यादा है, नौकरी वाले, ये वो बिजनेसमैन है अपने पास, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है जिनकी हालत अच्छी है। तो तुम्हारे खानदान में से, तुम्हारे घर में से कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तुम अच्छे पढ़े लिखे सही है, तो यार नाम रोशन करो ना। क्या हो रहा, केंद्रीय विद्यालय करो। मैं तो 1000 बार बोलूंगा तुमको, करो। इतनी जबरदस्त लाइफ है। मेरा खुद का दोस्त है, मैंने तुमको इसके पहले भी बोला, किशोर प्रधान बोल के, उसको सांगली जिला परिषद मिला पवित्र पोर्टल में, उसी टाइम पे सेम टाइमिंग में उसको कोटा मिला राजस्थान का, सॉरी कोटा नहीं, जिसको हम बोलते माउंट आबू, माउंट आबू सिलेक्ट किया उसने। यहाँ 6000 पे 3 साल, अब उसके समझो 3 साल हो गए। यहाँ 3 साल से कितने कमा रहा था वो, 72,000 70,000 से 3 साल के कितने, वो 7 या 21, 2,15,000 2,16,000 3 साल में। वहाँ उसकी पहली पेमेंट 48 बनी थी 2019 में। यानी फर्क देखो तुम। और दुनिया भर की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, रेसिडेंशियल फैसिलिटी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के अलग फायदे, ये चीजें रहती। तो समझो 17 को नोटिफिकेशन नहीं है, इसका मतलब अपन ने सब छोड़ छाड़ के बस रोने का नहीं है। जो भी होगा आगे वो इंशाल्लाह जो किस्मत में है, जो अल्लाह हमको देने वाला है वो देकर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। भर्ती होंगी, मैंने ये कभी इनकार करा ही नहीं, लेकिन तुम नोटिफिकेशन का थोड़ा बहुत इंतजार करो, अगर तुमसे होता होगा तो, नहीं तो फिर अपने काम कारोबार तो है। ऐसा भी इरादा कर दिया अगर तुमने, छोड़ो साला इसका पीछा अपने को होना नहीं, जब आएंगी जब देखेंगे। अभी मैं मेरे काम कारोबार में भी रहता। और अगर नहीं तुम्हारा दिल बोल रहा तो प्लान बी 100% तैयार रखो। 1 जनवरी 2023 से दिल में इरादा करो कि मैं कम से कम 15,000 से 20,000 रुपये महीने का कुछ ना कुछ कमाऊंगा। कुछ भी कारोबार, बिजनेस, तिजारत में कोई शर्म नहीं रहती। ये जनरली हमारे पढ़े लिखे लोग शर्मते हैं, तो शर्म की तो बात ही नहीं है। और कंपटीशन तो रहेगा भाई, ये बात भूल के भी मत करो तुम, कंपटीशन रहेगा। उर्दू मीडियम है, मतलब हलवा है, ऐसा जो बोलता हूँ उस पर तो कभी भी ध्यान मत दो। जो भी, और साइंस जो है 6ठी 7वीं 8वीं पर जो साइंस TT2 के साथ आ रहे हैं, इनको अपॉर्चुनिटी अच्छी है, अभी भी अच्छी है। और उर्दू मीडियम में वैकेंसी खाली भी अच्छी है, पहली से 5वीं की ज़्यादा आती है। अगर समझो 1000 भी 1500 भी जगह आई तो उसमें से 800-900 जगह पूरी, तकरीबन 1500 में से 1000 भी बोले तो चलता। पहली से 5वीं भर्ती आमतौर पे सिर्फ पहली से 5वीं को ही लागू है, ऐसा भी बोले तो चलता। ये 6ठी 7वीं 8वीं पे तो अब भी भर्ती के जरिए पहली बार आए हुए हैं ये पवित्र पोर्टल के, नहीं तो वो तो प्रमोशन में ही जाती थी ज़्यादातर जगह। तो आज का वीडियो इसीलिए था। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। और आपको ये मोटिवेट कर करके जबरदस्ती के जो है उसके पीछे लगाना, ये मेरा कोई मकसद नहीं। इसमें मेरा जाती फायदा रहता था, अगर कमर्शियल फायदा रहता था तो अलग बात थी, इसमें कोई फायदा नहीं है। और तुमको मेरे चैनल के जरिए मैं बहुत मोटी मोटी बातें बताता, मेरे को ज़्यादा डीप में गहराई में जाके वो एकदम बड़ी बड़ी बातें करने की आदत नहीं है। तुम्हारा मेरा लेवल में एक समझता, क्योंकि बेकारी की कंडीशन, बेकार जो इंसान रहता है, नहीं बोलते जिसको बेरोजगार, जो दुनिया भर के ताने सुनता हूँ, वो मैंने अनुभव मेरे को उसका हुआ है। यानी इसका मतलब ये नहीं मैं उस बात का रोना रो रहा, क्योंकि मुझे अल्लाह ने वैसा रखा था कि बेकारी में भी मुझे अल्लाह ने अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, अच्छा पहनाया, सब कुछ रहा मेरा, क्योंकि वो थोड़ा बहुत स्टेबल थे इसलिए। बाकी सबकी कंडीशन ऐसी नहीं रहती, लेकिन हर हाल में शुक्र करना ये भी एक बहुत बड़ा जो है सवाब का काम है। तो मैं बोलना ये चाह रहा तुमको कि अपनी बेकारी को का रोना कहीं पर भी रोने का नहीं। आई ठीक है, नहीं आई ठीक है, लेट आई ठीक है, लेकिन उसके वास्ते कुछ तो भी तैयार रहो अपन। अदरवाइज केंद्रीय विद्यालय मैं तो अभी भी बोलूँगा कि करो जिनके पास उम्र है। अस्सलामु अलैकुम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। अस्सलामु अलैकुम।